भैया भैया दोनों बड़ा प्यार था, और इतना प्यार कि दोनों संग ही खाते, संग ही रहते, संग ही सोते, संग ही खेलते। बड़े हो गए, साथ ही रहे, काम भी संग करते। लेकिन हुआ ऐसा कि दोनों की शादी हो गई। पत्नी ऐसी आई कि दोनों को अलग अलग करवा दिया। और तो और बच्चों के अंदर भी नफरत भर गई। एक के 4 बच्चे, एक के 5। नफरत भर दी कि तुम्हारे चाचा ने अन्याय किया, हमारे साथ हमेशा जाना नहीं है। और उधर उसने भी तुम्हारे ताऊ ऐसे वैसे, नफरत भर दी। और दोनों भैया भैया रोई लेते हैं, और कबू दूर कबू मौका मिल जाता तो मिल लेते, नहीं रोते रहते हैं। समय बीता, बुढ़ापा आ गया। हुआ ऐसा कि जो बड़ा था ना, बड़ा भाई, वो मर गया। छोटे वाले को घर वालों ने जाने नहीं दिया, दरवाजा बंद कर दिया। वो अंदर बैठा बैठा रोता रहा। मैं अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया। मैं भैया को अंतिम मोह भी नहीं देख पायो। वो रोए लगो, और 13 दिना तक कमरे में बंद रखा। तो 13वीं हुई तो शाम का 8-9 बजे उन्हें दरवाजा खोल दिया। बोले अब क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो ऐसे तैसे करके वो गयो। और जैसे ही गया तो जहाँ जूता चप्पल पड़े रहते हैं ना, वहां जाके बैठ गया। तो परोसने वाले परोस रहे थे। कोई एक सज्जन व्यक्ति आया और उसने कहा, अरे आप यहाँ? और वो दौड़ा दौड़ा गया। जो मर गया था ना, उसके बच्चों से कहा, अरे नालायको, आंखन में थोड़ी सी शर्म रह गई हो तो तुम्हारो खास चाचा जूता चप्पलन पे बैठो है। अरे थोड़ी सी शर्म बची हो तो नालायको भाई इज्जत से लेके आओ। तब वो पांचों आए और रो करके बोले, चाचा आप, और आप यहाँ अंदर चलो। और चाचा और सब क्यों नहीं आए? रो करके उसने कहा कि मुझे भी आने नहीं दिया था, मैं तो ऐसे तैसे करके आ गया। लेकिन अब मैं हूं ज्यादा समय को ना है। तुम भैया के आगे तो तुम एक है नहीं पाए। वो तड़प तड़प के मर गया और मैं हूं ऐसे ही मर जाऊंगा। लेकिन मरने से पहले मेरी एक प्रार्थना है, तुम पांचों और वे चारों तुम एक है जाओ, बस ये देखना चाहता हूँ। तो वो बोले, चाचा चलो, भले ही वो हमें मार दें पर हम लेके आवेंगे और हम एक ही जगह रहेंगे। सबको मिला दिया और कुछ समय बाद वो भी दुनिया से चल बसा। बड़ा प्यार था लेकिन नफरत हो गई थी। और पता है, यहाँ जो भैया भैया है ना, गले से जकड़ लिया, मेरो भरत, मेरो भरत, मेरो भरत, मेरो भरत। मेरे भैया राम बहुत घंटों तक तो दोनों गले थे लग के रोए। सोचो यारो प्यार था कितना, भरत लखन रघुराई में। सोचो यारो प्यार था कितना, भरत लखन रघुराई में। राम करे सा हो जाए, राम करे सा हो जाए, दुनिया के हर भाई में, दुनिया के हर भाई में।
इतना प्यार था, सबसे मिले, माओ से सबसे मिले। और उधर से जनक भी आ गए। जनक ने सीता को देखा, सीता जी गले से लग गई और रो पड़ी। जनक खुशी के आंसू है जनक के। और जनक ने रोकर कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। भरत इधर उधर घूम रहे हैं, कभी गुरु के पास, कभी माँ के पास। बोले तुम कहो ना कि भगवान लौट चले, लेकिन कुछ नहीं, कोई बात नहीं बनी। सुबह हुआ, सुबह वहां सब बैठे हैं और सभा में सबसे बड़े गुरुदेव ने खड़े होकर के हाथ जोड़ के कही, भैया मुझसे कोई आशा मत करना कि मैं निर्णय कर पाऊंगा। और सबसे बड़े ही जब बातें कह दे तो छोटे, फिर भाई छोटे क्या करे, क्योंकि तो बड़े तो गुरु है ना, उन्होंने फैसला सुना दिया कि मोते कोई आशा मत करियो कि मैं निर्णय कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भारत भगत बस भाई मत मोरी। भैया मेरी मती भरत की भगती में पागल ले गई है, तो कोई आशा मत करियो कि मैं निर्णय कर पाऊंगा। और यही बात राम जी ने कह दी कि भरत भगत बस भाई मत मोरी। अब सबके अब क्या हो, अब निर्णय कौन करे? तो जनक से भरत ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, अब मुझे बताओ कि ये सेवक क्या करे। तब जनक ने निर्णय दिया कि सेवक का धर्म है वो खुद स्वामी के चरणों में बैठ के निर्णय करे कि मुझे करनो का है। तब भरत राम जी के चरणों में आए और रो कर के बोले, भगवान आप तो स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। आप कहोगे भरत घर लौट जा, मैं घर लौट जाऊंगा। आप कहोगे कि वन में रह ले, मैं वन में रह लेंगे। आप कहोगे कि तू जा तपस्या कर ले, मैं तपस्या करूंगा। तुम कहोगे कि जो मैं कहूँ वो मैं तो वही करूंगा। भगवान बताओ मुझे करना क्या है। वैसे भगवान 14 साल में वन में रह लूं और तुम अयोध्या में रह ले तो राम जी ने कहा, भरत धर्म कोई व्यापार नहीं है, धर्म कोई व्यापार नहीं है कि अदला बदला इसकी अदला बदली कर ली जाए। भरत धर्म तो व्यक्तिगत है, ये मेरे लिए है तो ये मुझे करना होगा, ये धर्म कोई व्यापार नहीं है। भरत जा 14 साल निभाले, फिर मैं आके संभाल लूंगा। तू मेरा है ना? हाँ। अयोध्या मेरी है ना? हाँ भगवान। तो बस 14 साल कैसे भी करके निभा ले, फिर मैं आके संभाल लूंगा। भरत ने कहा, लेकिन मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। मुझे पता था भरत तू यही कहेगा। शरण खड़ाऊ दे दिए। भरत ने एक बात कही है, 14 साल में अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भगवान ये भरत तुम्हें जिंदा मिलने वाला नहीं है, नहीं होगा ऐसा। भरत जा मेरे ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरे ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरे ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरे छोटे भैया मेरे प्यारे भैया मेरे ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरे ले जा खड़ाऊं।
इनको लेकर राज चलइयो, इनको लेकर राज चलइयो, मत भैया मन में घबराइयो, मत भैया मन में घबराइयो, फिर आना मिलेंगे दोनों भैया, दोनों भैया, मेरे ले जा खड़ा हूँ भरत 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 भैया, मेरे ले जा खड़ा। बोली भक्त और भगवान की जय हो। सिर पर चरण खड़ाऊ लेकर के भरत जी चले हैं। राम भक्त ले चला राम की निशान। भरत जी ने चरण खड़ाऊओं को सिंहासन पर रखा, राज तिलक कर दिया और खुद नंदी ग्राम में धरती में यानी गुफा खोद के सन्यासी जैसा वेश धारण करके रह रहे हैं। क्योंकि भरत जी जानते हैं कि भगवान का वही वेश और भगवान धरती पे रह रहे, तो मुझे तो धरती तो नीचे रहना चाहिए। ये सच्चे भक्त हैं साहब। एक दिन कैकई आई और कैकई ने कहा,